हाँ तो जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग को तो जो थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि हाँ आईसीजी की भर्ती, न्यू भर्ती आ गई है। अभी भर्ती चल रहा है लेकिन भर्ती आ गई है। तो आप लोग इसके बारे में मैं A to Z जानकारी आपको दूंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से अप्लाई हो रहा है। कुछ भाइयों को तो इसके बारे में पता भी चल गया होगा, लेकिन कुछ भाइयों को अभी तक पता नहीं होगा। उसके बारे में मैं आपको, उन भाइयों को मैं A to Z जानकारी दूंगा। और रही बात मतलब आईसीजी के बारे में, मतलब कि सोच रहे हैं कि मतलब ये बस मेल के लिए ये भर्ती निकाली जाती है। और हाँ, ये एक परमानेंट भर्ती होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अग्निवीर आर्मी हो गया है, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब मतलब 4 साल में अग्निवीर की तहत आती है। लेकिन ये जो आईसीजी की कोस्ट गार्ड की जो भर्ती है, ये परमानेंट भर्ती होती है। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी मतलब कि ऐसे भर्ती जो वर्दी वाला होता है उसमें वैसे जो मतलब कि रक्षा मंत्रालय के तहत जो भर्ती मतलब कि आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, वो 4 साल के लिए हो गई है। लेकिन ये भी रक्षा मंत्री की तहत ही आती है, लेकिन ये 4 साल की नहीं है और ये परमानेंट भर्ती होती है। और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी होती है। और इसमें सेम आपका इंडियन नेवी की तरह आपका इसमें आपका वर्दी मिलता है। मतलब सेम प्रोसेस वहीं आपका मतलब कि पानी में आपका सेवा देना होता है। और ये एक परमानेंट भर्ती होती है। और रही बात इसमें, जैसे कि टीए भर्ती में तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा जाता है, लेकिन टीए भर्ती से भी इसमें कम आपका हाइट मांगा जाता है। 167 सेंटीमीटर आप लोग इसमें 157 सेंटीमीटर आपका मांगा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हाइट कितना कम मांगा जा रहा है। तो मैं आपको A to Z जानकारी आपको इस भर्ती के बारे में दूंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और इसमें क्योंकि इसमें जो अभी जो 2025 में जो अभी कोस्ट गार्ड की जो भर्ती मतलब चल रही है, उसका फिजिकल अभी स्टार्ट है। एग्ज़ाम तो हो गया लेकिन उसका फिजिकल अभी स्टार्ट है, फिजिकल होने वाला है। तो अभी जो मतलब वो भर्ती हुई उसके तहत ये भर्ती मतलब इससे ये थोड़ा अलग है। अगर आप फुल वीडियो को हमारी नहीं देखेंगे तो इस भर्ती के बारे में आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दो इनफिक्ट का इसमें भर्ती एक ही साथ निकाल दिया गया है। जैसे नेवी एमआर का मतलब ऐसे दो तीन मतलब एक साथ भर्ती निकाल दिया गया था अगले साल का भी, वैसे सेम इसमें भी आपका 2 इनटेक की भर्ती एक साथ निकाल दी गई है। तो आप लोग फुल वीडियो को आप लोग देखिएगा, तभी इस भर्ती के बारे में आप लोग समझ पाइएगा। और एक और बात, इसमें जोन वाइज ये भर्ती मतलब इसमें निकाली गई है कि इस जोन में कितना पोस्ट है, इस जोन में कितना पोस्ट है। तो इसमें जोन वाइज और कैटेगरी भाई इसमें वैकेंसी भी मतलब बता दिया गया है कि कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है। मैं आपको A to Z जानकारी दोनों बैच के बारे में दूंगा कि इसका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की भर्ती आती है मैं आपको A to Z जानकारी देता हूं, वो भी कम समय में। तो मैं अब आप लोग वीडियो बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे बताता हूं, फिर आपको PDF दिखा के तब मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। तो चलिए आप लोग फुल वीडियो को वॉचिंग कीजिए। हाँ तो चलिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझाता हूँ। फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा तभी आप लोग समझ पाइएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि आप लोग देख लीजिए, इंडियन कोस्ट गार्ड GD एंड DB, आप लोग ये 2 ट्रेडों में पोस्ट निकलता है, लेकिन उससे थोड़ा अलग निकल गया है। यांत्रिक में भी इसमें पोस्ट निकाला गया है और कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट में मांगा गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तभी मतलब आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, जो लोग इसके बारे में जानते होंगे। क्योंकि भाइयों मैं कोस्ट गार्ड का एक बार एग्जाम दे दिया हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें बहुत ही मतलब कि एग्ज़ाम डेट बता दिया, एग्ज़ाम मतलब तो उस एग्ज़ाम पे ही आपका एग्ज़ाम लेगा, मतलब बहुत ही सटीक नेवी की तरह इसमें आपका लिया जाता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको समझाता हूँ। तो आप लोग स्टार्ट एप्लीकेशन के बारे में, मतलब कि इसका ऑनलाइन कब से, तो आपको कॉल से ही आपका इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू है। 11 जून से चालू है और लास्ट डेट आपका 25 जून है। तो आप लोग देख लीजिए आज 12 जून हो गया और कॉल से ही मतलब इसका अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग ये जान गए। और फ़ी की बात करें तो इसमें जनरल, OBC, EWS के 300 रुपये और SC ST के लिए कोई मतलब फ़ी नहीं लग रहा है, बिना फ़ी का अप्लाई हो जाएगा। तो SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं लग रहा है, ये मेल के लिए ये सिर्फ भर्ती होती है। और एप्लीकेशन की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका
जैसे फर्स्ट स्टेट के, जैसे कि 2026 में फर्स्ट स्टेट के बारे में बताएं हम, तो नाविक जीडी के लिए आपका 12वीं पास और साथ में आपका मैथ फिजिक्स आपका 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप बायो मतलब कि एक्स्ट्रा में आपका बायो है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका इसमें फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। तो आप लोग ये जान गए, आर्ट और कॉमर्स वाले नहीं भर सकते हैं। और यांत्रिक आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन मतलब आपका 10th पास वाले जैसे कि इसमें भर सकते हैं। और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आप किए हैं तो यांत्रिकी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी मतलब किए हैं टेक्निकल से, इलेक्ट्रीशियन से, जो भी मतलब आप किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं सब कुछ बताऊंगा कि अगर आपके पास ये नहीं है तो अभी भी आप फर्स्ट सेकेंड वाले में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका ये इतना मतलब सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोई नहीं, आप सिंपल 10वीं पास है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिए। और यही 2 बैच मतलब सेकेंड बैच की हम बात करें तो आपका नाविक जीडी जनरल ड्यूटी आपका 12वीं पास, मैथ फिजिक्स आपका होना चाहिए। कोस्ट गार्ड हमेशा मतलब कि जीडी में अप्लाई करने के लिए आपका इसमें मैथ फिजिक्स होना चाहिए। और नेविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच आपका सिंपल 10वीं पास, आपका कोई भी मतलब कोई परसेंट इसमें नोटिफिकेशन में नहीं दिया कि इतना परसेंट है आर्मी की तरह कि आप इतना परसेंट रहेगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा नहीं, आप सिंपल 10वीं पास हैं तो 3rd डिवीजन भी हैं तो भी आप शायद इसमें भर सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो ये जान गए। और मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा मैं, पीडीएफ दिखा के, नोटिफिकेशन दिखा के अच्छे से आपका जोन वाइज, आपका कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है, मैं सब कुछ बताऊंगा। हमारी इस फुल वीडियो को आप लोग बस वॉचिंग करिएगा, इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक छोट भाई होने के नाते। तो चलिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो आपका स्टेट 1 में आपका CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका पहले स्टेट में आपका जैसे कि अप्लाई कर दीजिए, आपका एडमिट कार्ड आ गया तो आप इसमें आपका पहले एग्ज़ाम देना होता है। और इसमें मैं दिया हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका मतलब इतना मतलब अच्छे से आपका मतलब टी शर्ट पहन के, लोअर टी शर्ट पे आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। मैं बता दूं कि मैं डोमेस्टिक ब्रांच से अप्लाई किया था और मेरा 6 नंबर के लिए मतलब रह गया था, तो आप लोग समझ सकते हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग शायद नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है डोमेस्टिक ब्रांच में। चलिए स्टेट 1 के अब सेकेंड 2 की बात करें, स्टेट 2 की, तो आपका ये जब आप पास कर लेते हैं तो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपका फिजिकल होगा फिर आपका मेडिकल होगा। इसमें फिजिकल भी होता है, रनिंग, पुशअप हुआ और उठक बैठक हुआ, ये मतलब 20 शायद पुशअप होता है और 10 उठक बैठक होता है शायद। तो मतलब चलिए मैं और आपको नोटिफिकेशन दिखा के आपको बताता हूं कि उसका मतलब कि क्या क्या क्राइटेरिया है। और इसमें ये अप्लाई करने के लिए इसमें जो मतलब कि डोमेस्टिक ब्रांच और जीडी के लिए इसमें एज लिमिट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एज की गणना क्या है, एज लिमिट क्या है। तो चलिए मैं आपको हम नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। हाँ तो भाइयों आप लोग देख सकते हैं कि आपका ये ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपको ये रक्षा मंत्रालय के तहत ये भर्ती निकाली जाती है। और जो मतलब मैं इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं वहीं आपको मैं बताऊंगा, A to Z जानकारी इस नोटिफिकेशन आपको दिखा के मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जीडी और डीबी के लिए, आपका दोनों बैच के लिए, आपका यांत्रिक के लिए जो भी, इसमें आपका जीडी के लिए आपका 12वीं पास और साथ में मैथ फिजिक्स आपका होना चाहिए। और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका 10th पास आपका होना चाहिए। और ये जान गए आप। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आपका यांत्रिक के लिए आपका 10th पास होना चाहिए और आपको साथ में डिप्लोमा आपको होना चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से चाहे मैकेनिकल से, आप चाहे जो भी मतलब किए हैं, आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन के तहत, तो आप इसमें यांत्रिकी से अप्लाई कर सकते हैं 10th। और यहाँ देखिए आपका 10th और 12th आपका पासिंग होना चाहिए। तो ये आप लोग जान गए। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा के अच्छे से आपको बता रहा हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं वहीं आपको बताऊँगा। तो आप लोग ये देख लीजिए, आपका एज मिनिमम आपका 18 साल से 22 साल तक आपका इसमें एज है।
मिनिमम एज। और यहाँ देख लीजिए आप लोग, नेविक जीडी फर्स्ट बैच के लिए आपका, फर्स्ट और सेकेंड बैच के लिए आप लोग देख लीजिए यहाँ 1 अगस्त 2004 के बीच आपका एज होना चाहिए और 1 अगस्त 2008 के बीच आपका एज होना चाहिए। तो आप लोग ये जान गए। और यहाँ देखिए यांत्रिकी के लिए फर्स्ट बैच के लिए आपका 1 मार्च 2004 के बीच होना चाहिए और 1 मार्च 2008 के बीच आपका एज होना चाहिए। तो आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं आपका नेविक डीबी के लिए सेकेंड बैच के लिए आपका 1 अगस्त 2004 और 1 अगस्त 2008 के मतलब एज, इसमें एज आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देखिए आपका कैटेगरी वाई वैकेंसी आपका इसमें निकाल दिया गया है, आपका वैकेंसी कैटेगरी वाई निकाल दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितना पोस्ट निकाला गया है। आपका नेविक जीडी के लिए आपका यूआर के लिए आपका 99 वैकेंसी निकाला गया है और यहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वैकेंसी निकाला गया है और ओबीसी के लिए 65 वैकेंसी निकाला गया है और एससी के लिए आपका 46 वैकेंसी निकाला गया है और एसटी के लिए आपका 25 वैकेंसी निकाला गया है। और आपका टोटल पोस्ट है इसमें, टोटल पोस्ट है 260। तो आप लोग ये जान गए। और आपका इसमें देखिए यांत्रिकी के लिए आपका मतलब यांत्रिकी आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन से जो भी आप किए हैं, तो आपका इसमें आप देख सकते हैं कि आपका यूआर के लिए इतना पोस्ट है, 4 पोस्ट है। मतलब आप लोग देख सकते हैं, खुद देख लीजिए, क्योंकि मैं एक एक करके आपको बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होकर वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको और ये सेकेंड बैच के लिए, फर्स्ट बैच के लिए था और ये सेकेंड बैच के लिए आप लोग देखिए आपका नेविक जीडी के लिए जनरल ड्यूटी के लिए आपका यूआर के लिए 104 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 26 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 71 वैकेंसी है और एससी के लिए आपका 40 वैकेंसी है और एसटी के लिए 19 वैकेंसी है और टोटल पोस्ट है इसमें टोटल 160। आप लोग ये जान गए। और यहीं नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका यूआर के लिए 20 पोस्ट है और ईडब्ल्यू के लिए 5 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 16 पोस्ट है और एससी के लिए 8 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 है और टोटल पोस्ट 50 है। तो आप लोग ये जान गए। इसमें आप ये जो डोमेस्टिक फर्स्ट सेकेंड बैच का है, इसमें आप क्वालिफिकेशन बस 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड आएगा। और यहाँ देखिए आपका ये जोन वाइज मतलब आपका पोस्ट निकलेगा कि इस जोन में इतना पोस्ट है। अभी तो नोटिफिकेशन में बताया नहीं है कि इस जोन में इतना पोस्ट है। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ कि कौन कौन जोन किस नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में कौन कौन से जोन आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ में सबसे पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये आपका नॉर्थ में आता है। तो आप लोग ये जान गए। और यहीं वेस्ट में आपका कौन कौन से मतलब राज्य आता है, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीप। और यहीं वे ईस्ट में आपका कौन कौन से जोन आता है, ये देखिए वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। तो आप लोग ये देख लीजिए कि मतलब कि कौन कौन से मतलब कि आता है, कौन कौन सा राज्य कौन से जोन में आता है। तो आप लोग ये देख लीजिए। और यहीं आपका साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान, यही में आपका निकोबार, मतलब आप लोग खुद देख लीजिए कि कौन कौन से जोन में आपका आता है राज्य। और यहीं सेंटर आपका देख लीजिए, आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आप लोग ये देख लिए। चलिए आपको और भी मतलब बताता हूँ कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। हमारी फुल वीडियो को देखिएगा तभी आप समझ में आएगा आपको। और यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका
आपका नेविक डीबी के लिए आपका सेक्शन आपका पहले आपका सेक्शन 1 ही एग्ज़ाम होगा, और जीडी के लिए आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इन लोग का एग्ज़ाम होता है, जिसमें सेक्शन 1 में आपका जीडी के लिए इन लोग इसमें मतलब 50 आपका क्वालिफिकेशन करना होता है, 50 यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 50 इसमें नंबर लाएंगे तो अभी आप इसमें आप मतलब आप पास कर पाएंगे। और यहीं डीबी के लिए डोमेस्टिक ब्रांच आप सेक्शन 1 लोग का एक ही एग्ज़ाम होता है, और उन लोग का मतलब 60 क्वेश्चन होता है, और उन लोग का 45 मिनट समय मिलता है, जो कि कंप्यूटर पे उन लोग का टाइम चलता रहता है। तो आप लोग ये जान गए। और वहीं आपका वो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास पे जो अप्लाई करेंगे 29 पासिंग मतलब पासिंग होना चाहिए, यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मतलब 30 पासिंग होता है, और एससी एसटी के लिए 27 पासिंग मार्क्स होता है। तो आप लोग ये जान गए, आप लोग खुद देख लीजिए कौन कौन से मतलब यांत्रिकी के लिए कितना पासिंग मतलब होना चाहिए पासिंग मार्क्स, तो आप लोग ये देख लीजिए, ये मतलब बताने वाला चीज़ है, मतलब आप लोग देख लीजिए। और यहीं सब्जेक्ट की हम बात करें कि मतलब ये सेक्शन 1 की मतलब डोमेस्टिक ब्रांच का, तो इसमें मैथ आपका होता है 20 नंबर का, और साइंस से आपका 10 क्वेश्चन आता है, और यहीं इंग्लिश से, रीजनिंग से और जीके से आपका 5 क्वेश्चन आता है। आप लोग खुद देख लीजिए, ये सब मैं एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ये देख लीजिए खुद। नॉर्मलाइजेशन भी है, मतलब जैसे आपका हार्ड एग्ज़ाम आ जाएगा उस स्टेट में राज्य में, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी इसमें है। तो आप लोग ये हमारे फुल वीडियो को आप लोग देखिएगा। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि आपको जब मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस में बताया था उसमें ब्लैक बोर्ड पे कि आप जैसे कि सीबीटी आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपका मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो यहीं आपका फिजिकल में क्या होगा, तो 1600 मीटर की रनिंग होगा, वो भी 7 मिनट में। तो आप रनिंग तो निकाल लेंगे, 7 मिनट बहुत टाइम होता है। और यहीं आपका 20 उठक बैठक होता है, 20 उठक बैठक होता है, मैं वहाँ बता रहा था। और 10 आपको पुशअप मारना होता है, यहाँ देखिए बिना रुके हुए। तो आप लोग ये जान गए। तो फिजिकल में यही होता है। चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर बस वो भी नापते हैं चेस्ट आपका, तो 5 सेंटीमीटर आप फुला दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर आप फुलाना होता है। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो अब बनता है। तो नोटिफिकेशन में और कुछ बताने लायक नहीं है, जितना हो सके मैं आपको बता दिया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, फुल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं होगा तो वीडियो थोड़ा रोक रोक के मतलब पढ़ भी सकते हैं। अगर कुछ डाउट भी रह जाएगा तो हमारे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, फिर तभी भी मैं आपको कमेंट के माध्यम से मैं बता दूंगा जो आपको मतलब डाउट होगा। तो आप लोग ये जान गए, मैं सब कुछ क्योंकि भाई मैं सब कुछ इसके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका एग्ज़ाम खुद दे के आया हूँ, इसलिए नोटिफिकेशन में और कुछ खास नहीं है मेरे देखने के हिसाब से। जो भी था मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ देखिए मैं आपको, और एक बात और, इसमें चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर आपका मिनिमम, आपका 5 सेंटीमीटर आप फुलाना होगा। और यहीं आपका हाइट की बात करें इसमें हम, तो हाइट आपका इसमें 157 सेंटीमीटर आप इसमें आपका हाइट होगा, नेवी से भी कम। तो आप लोग समझ सकते हैं 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, किसी का भी इतना तो होगा, मेरे को पता है। तो आप लोग ये जान गए। ज़्यादा कुछ नहीं है, नेवी से तो इसमें कुछ अच्छा ही है, नेवी तो 4 साल का ही है और ये तो परमानेंट है। तो और इसमें हम बात करें आपका सैलरी, इसमें आप जैसे ही आप इसमें सिलेक्शन लेते हैं तो आपका इसमें सैलरी भी बहुत मतलब अच्छी खासी, इसमें आपका 30 प्लस ही इसमें 30,000 प्लस ही इसमें आपका सैलरी इसमें मिलेगा। तो आप लोग इसमें जान सकते हैं।
नोटिफिकेशन में और कुछ खास नहीं है, जितना हो सके मैं आपको बता दिया हूँ। कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग मतलब खुद आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए आपका इसमें आपका मतलब कि मंथली सैलरी भी बता दिया है 21,700। ये बहुत अच्छा है। इसमें आपका मतलब आपका साल साल इसमें बढ़ोतरी भी होता है इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे घबराइएगा मत। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और कुछ खास नहीं है नोटिफिकेशन में, ताकि हमारे कोई भी वीडियो आए आपको मतलब अच्छे से आपका स्क्रीन पे दिख जाए और आप भर्ती के बारे में अच्छे से जान सकें। तो आशा करता हूं कि हमारे इस समझाने का जो तरीका है बहुत ही आपको पसंद आया होगा। और कुछ मतलब कि कुछ ऐसे कुछ डाउट रह गया होगा तो हमारे इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। तो फिर आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक से जय हिंद भाइयों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।